देखो आप जो हमको समझ रहे हो हम वो नहीं है। आप जो हमको समझ रहे हो हम वो नहीं है। तो आप दूल्हा नहीं है। बोले हम दूल्हा नहीं है। दूल्हा कहाँ है? दूल्हा पीछे है। कल मैंने बताया था ना, जब खुशी का जब माहौल होता है, खुशी की जब बारी आती है, तो हमारे ही लोग हमको हमारी ही खुशी में पीछे छोड़ देते हैं और आप आगे निकल जाते हैं। बंधु कहने लगे कि जो दूल्हा है वो तो पीछे आ रहा है। नारायण के बाद इंद्र आ रहा था। इंद्र जब आ रहा था तो पुष्प की माला लेकर के इंद्र को पहनाने लगे। तो इंद्र कहने लगा रुको रुको, क्या हुआ? अरे जो आप हमको समझ रहे हो वो हम नहीं है। तो भोलेनाथ कहाँ है? लगे में भीड़ लग जाती है। अब सब देवता निकल के चले गए। तो उसके बाद भोलेनाथ की बारात आ रही थी। कोई बाराती कद्दू की तरह लुढ़क रहा है, कोई आलू की तरह लुढ़क रहा है। किसी के एक मुख है, किसी के चार मुख है, किसी के 5 मुख है, किसी के मुख ही नहीं। और आज ऐसी बारात को आते हुए जब उस अध्यक्ष ने देखा, महाराज स्वागत करना तो बहुत दूर की बात है, बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। बारात बहुत देखी, ऐसी बारात मैंने नहीं देखी। जो भी बालक बारात देखने के लिए आए थे, सभी उल्टे पैर दौड़ करके अपने अपने घरों में। उनकी माताओं ने पूछा, बेटा देख के आए बारात, बताओ गौरा का पति कैसे आया है? बंधु बालक कहने लगे, भैया बारात की तो बाद में बताएंगे, पहले दरवाजे बंद करो। क्यों? अरे एक भी बाराती अगर घर में आ गए हो ना तो हमेशा के लिए शांति बन जाएगी। इधर जो कमेटी के अध्यक्ष था, स्वागत कमेटी का, उसे होश आया, वो वापस गया। और वापस गया तो वहाँ किसी ने पूछा, जैसे बारात की अगवानी करके लोग लौटते हैं तो कोई ना कोई पूछ लेता है, भैया अगवानी हो गई? तो ऐसे ही किसी ने पूछा उस अध्यक्ष से, भैया आप जो गौरा की बारात का स्वागत करने के लिए गए थे, अगवानी हो गई, स्वागत हो गया? अब वो तो वैसे गुस्से में था, क्योंकि बारात ऐसे आज तक नहीं देखी। तो गुस्से में कहने लगा, हाँ हो गई। पूछने वाले ने कहा, भैया गुस्सा में क्यों बता रहा है, प्यार से बता दे। अरे बारात का स्वागत हुआ कि नहीं हुआ? दोबारा चिल्ला के बोला, अरे तुझे ज्यादा स्वागत की पड़ी है तो तू खुद चला जा, जाके तू कर। समझ गए कि कोई ना कोई लीला बड़। अब वो बारात आने लगी। अच्छा, बारात जब आती है बेटी वाले के दरवाजे पे तो द्वार पूजन होता है कि नहीं होता है? द्वार पूजन का अर्थ क्या है? द्वार पूजन का अर्थ क्या है बंधु? द्वार पूजन का अर्थ यही है कि पहले जब बेटी सुयोग के वर हो जाती थी, विवाह के योग जब हो जाती थी, तो माता पिता बेटी के सुयोग वर देखने के लिए नाई और ब्राह्मण को भेजा करते थे। पहले माता पिता बेटी के लिए लड़का ढूंढने नहीं जाते थे। कौन जाता था? नाई और ब्राह्मण। और वो जो लड़का नृत्य करके आते थे, जब बारात आती थी तो द्वार पूजन का अर्थ यही है कि लड़की वालों लड़के को द्वार पर दिखाया जाता था, कहा जाता था कि हम जो लड़का देख करके आए हैं आपकी पुत्री के लिए वो ये है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आगे प्रस्ताव को बढ़ाते हैं, अन्यथा यही रोक देते हैं। इसका यही है।
और दूसरा अर्थ ये है कि हमारे घर पर कोई सिद्ध पुरुष आता है तो हम उसका द्वार पर पूजन करते हैं कि नहीं करते? पुष्प भी बिछाते हैं, पलक बावड़े बिछाते हैं, नाना प्रकार की जैसी रीति है अपने अपने रीति के अनुसार स्वागत करते हैं। ऐसे ही बंधुओं, जब बेटा अथवा बेटी का जब विवाह होता है, जो दूल्हा होता है वो उस समय विष्णु का स्वरूप होता है। किसका स्वरूप होता है? विष्णु का। और जो बेटी होती है वह लक्ष्मी का स्वरूप होती है। ब्राह्मण जब संकल्प कराता है तो बोलता है विष्णु रूपाय लक्ष्मी रूपाय। उस समय वो लक्ष्मी और विष्णु का रूप है। और जब विष्णु द्वार पर पधारता है तो उसका द्वार पर स्वागत होना चाहिए। बोलो हर हर। बंधुओं, मैना माता आरती का थाल लेकर के द्वार पर आई द्वार पूजन करने के लिए। उसी समय नारद जी आ गए द्वार पर। तो मैना माता कहने लगी, नारद देख, मैंने दूल्हा तो कभी देखो नहीं, तू बता दीजिए कौन सा दूल्हा है। आगे आगे विष्णु भगवान आ रहे थे तो मैना माता ने पूछा, नारद जी क्या यही दूल्हा है? बोले नहीं भैया, ये दूल्हा नहीं। तो ये कौन है? अरे ये तो उनको सेवक है, नौकर है। मैना माता तो बड़ी प्रसन्न हुई कि जिसके नौकर इतने सुंदर हैं तो वो कितना सुंदर होगा। उसके बाद वरुण देव आ रहे थे। मैना माता ने कहा तो ये होंगे? बोले ये भी नहीं है। तो ये कौन है? बोले ये तो जल भरने का काम करता है, ये वरुण है। जल की जो व्यवस्था होती है, पानी भरने का जो काम है वो इसका काम है। बोले वाह गया। अच्छा, पानी भरने वाला भी इतना सुंदर है। उसके बाद इंद्र आया। अच्छा, इंद्र भी सुंदरता में कम नहीं। इंद्र को देख करके मैना माता कहने लगी तो ये होगा? बोले ये भी नहीं है। ये कौन है? नारद जी कहने लगे, मैया ये तो भोले बाबा का खजांची है, हिसाब किताब रखने वाला है। मैना माता तो बड़ी प्रसन्न होती जा रही है कि जिसके नौकर हैं, नौकर चाकर सेवक इतने सुंदर हैं, तो वो कितना। नाम तुम्हारा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तो तू कितना सुंदर। अब नारद जी ने सोचा कि अब भोले बाबा की बारात आने वाली है, देवता तो सब निकलते जाते और मैना माता को मालूम पड़ेगा कि ये भोले बाबा ये दूल्हा है, तो मैया मुझे बहुत गाली देगी क्योंकि मैंने ही पार्वती को तप करने के लिए भेजा। कहेगी या दूल्हा के काज तप कराए होते ने। तो नारद जी कहने लगे, मैया देख, अब ऐसे आयोजन कभी कभी होते हैं जिसमें सभी देवी देवता एकत्रित होते हैं। सबसे एक साथ तो मिला नहीं जाता है और एक साथ मिलने का अवसर बहुत कम मिलता है। इसलिए दूल्हा जब आएगा अपने आप दिख जाएगा। मैं और देवी देवताओं से थोड़ा मिल लूं क्योंकि बहुत सुंदर अवसर आया है मिलने का। मैना माता तो सरल स्वभाव में पहचान नहीं पाई इस बात को। कहने लगे ठीक है तुम मिल लो, मैं स्वागत करता। देवता निकल के चले गए तो भोले बाबा की बारात आई। भोले बाबा की जब बारात आई तो भोले बाबा नंदी पर बैठ करके आए और वो भी उल्टे बैठ करके आए। नंदी इधर चल रहा है, उन्होंने मुख इधर कर रखा है पीछे। किसी गढ़ ने कहा बाबा आगे की तरफ मुंह करके बैठ जाओ, अरे बेटी वाले का द्वार आने वाला है। भोले बाबा कहने लगे एक बात बताओ। बोले क्या? कि गाड़ी के अंदर
यात्री आगे को मुंह करके बैठे, चाहे पीछे को मुंह करके बैठे, चाहे दाएं को मुंह करके बैठे, चाहे बाएं को मुंह करके बैठे, कैसे भी बैठ जाए, चलानी तो ड्राइवर को, ड्राइवर आप देखें, हम क्यों परेशान, उल्टा बैठ गया। द्वार पर आए, किसी ने कहा मैया ये दूल्हे राजा है, तो पहले नंदी का पूजन कराया। नंदी का पूजन हो गया। एक गढ़ ने कहा बाबा अब तो बेटी वाले का दरवाजा आ गया, अब तो मुंह कर लो आगे की तरफ। भोलेनाथ कहने लगे मुंह क्या करना है, ऐसा करो नंदी को पकड़ के घुमा दो, हमारा मुंह अपने आप आगे हो जाएगा। नंदी को पकड़ के घुमाया, भोले बाबा का मुंह बेटी वाले के दरवाजे का। जो भोले बाबा के स्वरूप को देखा, आज देखते ही मैना माता तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी। कहीं दीपक है, कहीं थाल है, कहीं जल का लोटा है, और जैसे मूर्छित होकर के गिरी तो आनंद आनंद सभी लोग उठा करके महल में ले गए। बंधुओं, आपने देखा होगा बारात में कुछ लोग तो इसलिए जाते हैं कि बारात में कोई व्यवस्था खराब ना हो जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं देखने में तो अपने लगते हैं, लेकिन अंदर से कोशिश करते हैं कि कैसे भी इसका उपहास हो जाए। कोशिश यही रहती है कैसे भी बात बिगड़े। बंधुओं, आज जब मैना माता मूर्छित हो गई तो किसी ने कहा बाबा अरे बेशर्मों की तरह यहाँ क्यों खड़े हो, थोड़ी तो लज्जा करो। जिसे दुल्हन की माँ मूर्छित होकर के दूल्हा को गिर जाए तो क्या वो अपनी बेटी का विवाह दूल्हा के साथ करेंगे? कभी नहीं करेंगे। अरे तुमको देख करके दुल्हन की माँ मूर्छित होकर गिर गई और अभी भी तुम आस कर रहे हो कि मेरा यहाँ विवाह हो जाए, यही खड़े हो, चलो कैलाश पर वापस चलते हैं। लेकिन मैंने अभी कहा था ना कि हर स्थिति में आनंद को खोजना चाहिए। तब हर स्थिति में आनंद खोजोगे तभी जाकर के वो परमानंद मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। भोले बाबा कहने लगे देखो भाई, तुम्हें मालूम नहीं है वो मूर्छित क्यों हुई, क्यों हुई? देखो मैना माता जब आरती का थाल लेके आई और आरती का थाल लेकर के आई, और जब मुझे देखा मेरी तरफ देखा और मेरे सिर पर जब गंगा जी को देखा तो मैना माता ने सोचा कि जिसके सिर पर गंग विराजमान है उसके सामने ये साधारण सा लोटा एक जल की जारी क्या औकात रखती है, इससे गंगा जी का अपमान मानो। बोले दीपक क्यों गिरा? चलो जल की जारी गंगा जी की वजह से गिर गई। दीपक क्यों गिरा? कि दीपक इसलिए गिरा कि जैसे ही मैना माता ने देखा गंगा जी से थोड़ी सी नजर नीचे उतारी तो यहाँ क्या विराजमान है बाबा के? चंद्रमा। मैना माता ने सोचा जिसके सर पर चंद्रमा विराजमान है, जो स्वयं प्रकाश पुंज है, जो दूसरों को प्रकाश देता है, ऐसे प्रकाश पुंज को छोटा सा दीपक दिखा के कैसे अपमान माने, इसलिए वो गिर गए। बोले फिर मैया मूर्छित क्यों हुई? तो भोलेनाथ कहते हैं कि मैना माता इसलिए मूर्छित हुई कि जैसे गंगा जी के दर्शन किए, चंद्रमा के दर्शन किए, और दर्शन करते करते जब नीचे नजर उतरी और मुखार बिंद को देखा और साधारण जीव का सामना अचानक ब्रह्म से हो जाए, साधारण जीव का अचानक सामना ब्रह्म से हो जाए तो वो मूर्छित होकर के गिर जाता है। जैसे कोई साधारण सा अधिकारी हो जो बिल्कुल साधारण पोस्ट पे हो और उसके सामने अचानक देश के प्रधानमंत्री जी आकर के खड़े हो जाएं तो उसकी क्या हालत होगी? होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही कहने लगे जब उन्होंने देखा ब्रह्म को तो वो संभाल नहीं पाई, इसलिए वो मूर्छित हो गई। बोलो हर हर
जोर से बोलेंगे हर हर। आइए हमारे बीच में दीदी आई, उनका व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रोते हर हर महादेव। हमारे बीच में सूरत शहर महिला मोर्चा की अध्यक्ष जागृति बहन आई है, उनसे निवेदन वो व्यास मंच पे आए और पूज महाराज जी दुपट्टा करें। इन्हीं के साथ जुड़ जाएंगे हेतल बहन गोस्वामी जी जो महामंत्री हैं, वो भी व्यास मंच पे आए और आकर के पूज महाराज श्री जी दुपट्टा लें। इन्हीं के साथ जुड़ेंगे हीरल बहन, वो भी महामंत्री हैं, वो भी आकर के पूज महाराज श्री जी से दुपट्टा ग्रहण करेंगे। आइए, जो आपकी सेवा में तत्पर हर टाइम लगे रहते हैं, ऐसे हमारे बीच में आप ही के सूरत शहर के नगर सेवक श्री बंशु भाई यादव जी भी पधारे हैं। उनसे निवेदन वो व्यास मंच पे आए। देखो, हम और आप सबके बीच में ये सभी लोग अपने कार्यों में बड़े व्यस्त हैं, फिर भी अपना कीमती समय निकाल के आप सबके बीच में पधार रहे हैं। इनका जोरदार ताली बजा के आप सभी हौसला करेंगे, क्योंकि ये सब अपने कार्यों में इतने व्यस्त होने के बाद भी यहाँ पे समय दे रहे हैं। इनके लिए सब जोरदार ताली बजाएंगे और सभी भक्तजन शांति बना के बैठेंगे। आज की कथा थोड़ी 10-15 मिनट थोड़ी लेट तक चलेगी, क्योंकि व्यवस्था थोड़ी आप सबके सामने थी। तो हम और आप सब धैर्य का बात बना के रखेंगे और शाम को हम और सब आप सब होली महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। उसके बाद में आरती करेंगे। आरती करने के बाद में प्रसाद लेके अपने घर जाएंगे और कल हम और आप सब महाआरती का दर्शन करेंगे। कल यहाँ पे सायंकालीन बेला में महाआरती होगी। आप सभी भक्तजन अपने घर से एक एक दो दो दीपक बना के लाएं और सायंकालीन बेला में हम और आप भगवान शिव की और शिव महापुराण की दोनों की महाआरती करेंगे। देखिए, महाआरती के लिए हम और आप लाइट भी आ गई है, तो आप सब कल हम और आप महाआरती का दर्शन करेंगे और शिव महापुराण की महाआरती भी करेंगे। आइए, हमारी माता जी पूज महाराज श्री जी को माला अर्पण करके उनका स्वागत कर रहे हैं। माता जी के लिए जोरदार ताली। आइए, हम पुनः पूज महाराज श्री जी से जुड़ेंगे और कथा की ओर ध्यान देंगे, कथा सुनेंगे। हर हर महादेव। जय श्री राधे। हर हर और जोर से बोले हर हर और जोर से हर हर और जोर से हर हर। उसे एक ना एक दिन डोली में बैठ करके जाना ही पड़ता। मैना माता रोने लगी। सप्तऋषि कहने लगे, मैया आप एक बार हमारे कहने से दोबारा भोलेनाथ के दर्शन कर लो। बोले मुझे नहीं करना। नारद जी आए, नारद जी समझाने लगे, कहने लगी, मैना माता, नारद तू तो दूर ही रहना, तूने ही मेरी बेटी को ये रास्ता दिखाया था, इसी के लिए तूने तप कराया। मैं अपनी बेटी को लेके पहाड़ से छलांग लगा दूंगी, स्वयं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, बेटी की आत्महत्या कर लूंगी, मगर ऐसे के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कभी नहीं करूंगी। बंधुओं, मैना माता को रोष होने लगा, बड़ी दुखी होने लगी। तभी सप्तऋषि नारद आदि सभी कहने लगे, मैना माता से, माँ ठीक है मत करना शादी, लेकिन एक बार हमारे कहने से दोबारा से दूल्हा को देख लो। तो बड़ी मुश्किल से मैना माता को मनाया। इधर सप्तऋषि और नारद जहां
भोलेनाथ जन्माशय में बैठे थे, वहां गए और जाकर के कहने लगे, नारद जी, हे भोलेनाथ, आप अपने इस स्वरूप को बदलो। तुम्हारे रूप को देख करके मैना माता डर रही है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, वो अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ नहीं करेंगे। आपने अगर अपने इस स्वरूप को नहीं बदला तो बारात को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। आप अपना स्वरूप सप्तऋषियों ने, नारद ने बड़ा निवेदन किया। आज सप्तऋषियों नारद ने जब निवेदन किया, बंधु आज भोले बाबा अपने रूप को बदलते हैं और रूप को बदल के जब जन्माशय से बाहर आए, महाराज कितने सुंदर राजकुमार बन गए। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेरहारम सदा वसंतम हृदयारम्ये भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम, गौर वर्ण के भोलेनाथ बन गए, मानो एक 16 वर्षीय राजकुमार। इतने सुंदर, मानो कामदेव भी, करोड़ों कामदेव एक साथ आकर के खड़े हो जाएं तो वो भी भोलेनाथ के रूप को देखे तो अपने आप में लज्जित महसूस करे, इतनी सुंदर बन गए। भोलेनाथ ने जब रूप को बदला, सप्तऋषियों ने जाकर के कहा, माँ अब तुम देख लो एक बार। मैना माता अटारी पर चढ़ गई, अटारी पर चढ़ करके दोबारा से भोलेनाथ को देखा और जो 16 वर्षीय राजकुमार के रूप में भोलेनाथ को देखा, अब तो मैना माँ इतनी प्रसन्न हुई और कहने लगी सप्तऋषियों से, नारद से कि नारद, मैं अपनी पुत्री के लिए ऐसा ही तो पति चाहते थे। आज नारद जी कहने लगे, मैया ये वही भोलेनाथ हैं, आपके देखने में थोड़ा सा अंतर आ गया। बंधु विवाह की स्वीकृति दे दी, बड़ी सुंदर विवाह की व्यवस्थाएं होने लग गई। आज भोलेनाथ माता पार्वती भामर लेने के लिए मंडप में बैठे और आज भोलेनाथ गणेश पूजा करते हैं। कुछ लोगों के मन में ये भाव रहता है, महाराज जी गणेश जी तो उनके पुत्र हैं, तो शादी से पहले गणेश जी कहां से आ गए? ये प्राय लोगों का मन का भाव बना रहता है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि गणेश जी अनादिकाल से चले आ रहे हैं। हमारे शास्त्रों में पंचदेव उपासना अनादिकाल से चली आ रही है, इसलिए ये गणेश जी तो पहले से ही थे। कल्प वेद में लीलाएं बदलती रहती हैं, मगर गणेश जी नहीं बदलते। बोलो हर हर, जोर से बोलेंगे हर हर, और जोर से हर हर। बंधु गणेश पूजन हुआ, बड़े प्रेम से गणेश पूजन कर रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बड़े बड़े मंत्र बोल रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा, गणेश पूजा होने लगी। और हमारे सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले किसको पूजते हैं? गणेश को। गणेश पूजन कर पूजन हो रहा है, साखोचार होने लगा। विवाह जब होता है साखोचार होता है। साखोचार समझ रहे हैं आप? कौन कौन समझ रहा है? पीछे वाली माताएं नहीं समझ पाए। साखोचार कहते हैं जब शादी होती है तो शादी के समय पंडित जी 3 पीढ़ियों के नाम का उच्चारण करते हैं। कितनी?
3 पीढ़ियों के नाम का उच्चारण करते हैं शाखोच्चार के अंदर, उसे शाखोच्चार करते हैं। और शाखोच्चार होने लगा तो भोले बाबा से पूछने लगे, उसमें शाखोच्चार में पिता का नाम, बाबा का नाम और पर बाबा का नाम, 3 पीढ़ियों का नाम आता है। तो भोले बाबा से पूछा पिताजी का क्या नाम है? अब भोले बाबा ने सृष्टि बनाई है, उनके पिताजी कौन हो सकते हैं? भोले बाबा तो शांत बैठ गए, शांत बैठ गए। अब नाम पता नहीं चले तो फिर शाखोच्चार कैसे हो, और शाखोच्चार नहीं हो तो फिर आगे कन्यादान कैसे हो, और कन्यादान नहीं हो तो भांवर कैसे हो? इतने में नारद जी आए। नारद जी कहने लगे, भोलेनाथ क्या समस्या आ गई? बोले पंडित जी पूछ रहे हैं पिताजी का नाम क्या है? नारद जी कहने लगे, ऐसा करो पंडित जी को बता दो, पिताजी का नाम है विष्णु विरंची। पिताजी का नाम है विष्णु, बता दो। भोलेनाथ ने कहा पिताजी का नाम विष्णु। अब विष्णु पिता का नाम उच्चारण करके फिर कहने लगे, अब बाबा का नाम क्या है? बोले बाबा, फिर रुक गए। अब बाबा किसको बना में? पिताजी तो बना लिया विष्णु, अब बाबा किसको बना? नारद जी कहने लगे, अब क्या हुआ? बोले पंडित जी पीछे पड़ गया, पहले कहता पिता का नाम बताओ, कहता बाबा का नाम बताओ। कह दो ब्रह्मजी, ब्रह्मा जी। भोलेनाथ ने कहा बाबा का नाम है ब्रह्मा। पंडित जी कहने लगे, पर बाबा का नाम क्या है? भोलेनाथ कहने लगे, पंडित तो पीछे पड़ गया, कभी कहता है पिता का नाम बताओ, कभी कहता है बाबा का नाम बताओ, कभी कहता है पर बाबा का नाम बताओ। भोले बाबा को आई गुस्सा, कहने लगे, पंडित जी महाराज सबके पिता हम हैं, हमारा ही नाम लो और काम शुरू करो। बहुत सुंदर पूजन हो रहा है, शाखोच्चार हुआ। हिमाचल राजा ने कन्यादान किया है बंधुओं, और कन्यादान के उपरांत भांवर डलते हैं। आज पार्वती मैया का जो मंडप बनाया था, मड़ियों से दमकता हुआ, हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, और आज भांवर लेने के लिए भोलेनाथ माता पार्वती मंडप में खड़े हुए हैं। तो जब भांवर पड़ते हैं तो आपने देखा हो, तो भांवर के समय लड़की आगे रहती है और दूल्हा होता है कि नहीं? ऐसा ही होता है। हमारी वैदिक परंपरा तो यही है, पहले लड़की आगे रहती है, लड़का पीछे रहता है। आज भांवर डलने लगी तो आगे आगे माता पार्वती और पीछे पीछे भोलेनाथ। अच्छा, जब तक 3 परिक्रमा होती है अग्नि की, यानी 3 फेरे डलते हैं, तब तक लड़की आगे रहती है और लड़का पीछे रहता है। और जब चौथी भांवर जब डलती है तो लड़का फर्स्ट हो जाता है और लड़की पीछे हो जाती है, सेकंड। ऐसा क्यों? आजकल तो भैया टीवियों को देख करके लोग बिगड़ते जा रहे हैं। अब तो यही नहीं पता कि भांवर डल रही है, कि रासलीला है रही, कि रामलीला है रही। और सबसे बड़ा अपमान अगर कहीं देखने को मिले हमारी सनातन संस्कृति को, तो वो विवाह में देखने को मिले। ना कहीं लगन को ध्यान, ना किसी मुहूर्त का ध्यान। बेटे वाला जब घुड़चढ़ी करेगा तो 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा 2 घंटा लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो महंगा बैंड किया है, जो घोड़ी बग्गी की है, उसको लोग देख रहे हैं। माला डालने की बारी आएगी तो 3-3 घंटे सेल्फी में निकाल देते हैं। लेकिन जो वेद मंत्र एक ब्राह्मण के द्वारा जो बोले जाएंगे, जो 2 बालकों को दाम्पत्य जीवन में जो बांधने की क्षमता जो वेद मंत्र हमें देता है,
उसके मुहूर्त की जब बारी आती है तो उसको कोई ध्यान में नहीं रखता है। 2 घंटे ही बारात चढ़ाने में लगा देंगे, 3 घंटे फोटोग्राफरी में लगा देंगे हैं, और फिर 1 घंटा भोजन में निकाल देंगे, और फिर बाद में पंडित जी से क्या कहेंगे, पंडित जी जल्दी करना, बैठा नहीं जाता। आज ये बड़ा दुर्भाग्य है, हंसने का विषय नहीं है, ये बड़ा दुर्भाग्य है हम सबका कि आज विवाह तो होते हैं लेकिन कुछ समय उपरांत वही पति पत्नी बंधुओं कोर्ट में मुलाकात करते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। इसका कारण हमने तो यही खोजा है कि बंधुओं जो आप बारात चढ़ा रहे हो वो साथ नहीं देगी, जो फोटोग्राफरी करा रहे हो वो साथ नहीं देगा। साथ अगर आपको दाम्पत्य जीवन में शक्ति अगर कोई प्रदान करेगा तो वो वेद मंत्र करेगा जो आपके दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाएगा। महाराज एक जगह हमने देखा बारात को बड़े कम समय में चढ़वाया, फोटोग्राफरों से कह दिया नाटक करने की जरूरत नहीं है, माला डालते तुरंत बामर पे बैठा दो लड़का को। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फोटो काम आने वाले नहीं है। जो ब्राह्मण देवता वेद मंत्र बोलेंगे उन वेद मंत्रों की ध्वनि निकलेगी, और उनकी ध्वनि निकलेगी तो इनके जीवन में जितने वेद मंत्र बोलेंगे उतनी ही शक्ति प्रदान होगी। बंधुओं बारात कम चढ़ा लेना, 4 फोटो कम करा लेना, मगर जब बेटी का विवाह हो तो जो पंडित जी ने जो मुहूर्त दिया है उसका विशेष ध्यान रखना। हमेशा विवाह स्थिर लगन में होना चाहिए, हमेशा विवाह स्थिर लगन में होना चाहिए दाम्पत्य जीवन में, जिससे वो बच्चे स्थिर रह सके। अब ना तो कोई लगन का भान है ना मुहूर्त का भान है, तो फिर कहां से स्थिर रहे। तो जब हमर पढ़ते हैं तो 3 फेरे में लड़की आगे रहती है और लड़का पीछे रहता है। इसका अर्थ क्या है? भामर 4 डलती हैं बंधु। कितनी? 4, और 4 भामरों का अलग अलग अर्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 3 में जो लड़की आगे रहती है वह संदेश देती है कि मैं धर्म में आगे रहूंगी, क्योंकि पतिदेव तो धन कमाने के चक्कर में समय इतना नहीं दे पाते हैं, लेकिन माता ही धर्म में सबसे ज्यादा भाग लेती हैं। इसलिए तो हमारी भारत भूमि में माताओं को क्या कहा गया है? धर्म पत्नी। क्या कहा गया है? कभी भी पत्नी नहीं कह के संबोधित किया है, धर्म पत्नी कह के संबोधित किया है, क्योंकि पत्नी भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार। एक होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी जो होती है वह विमुख मार्ग पर गए हुए पति को, कुमार्ग पर गए हुए पति को पकड़ करके जो सत्संग में ले आए वो धर्म पत्नी होती है। और दूसरे नंबर की होती है पत्नी। पत्नी कैसी होती है कि पति देव तो मंदिर जाने वाले हैं तो पत्नी सिनेमा जाने वाली है। पति देव ने कहा चलो शास्त्री जी आए वृंदावन से, शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं, चलो सुनावे। पत्नी बोली अरे आए दिन मोबाइल पे देखते हैं ऐसे शास्त्री जन कितने सुनाते हैं, चलो अच्छी सी मूवी लगी है मूवी देखने चलते हैं संडे। ये होती हैं पत्नियां जो धर्म मार्ग पर चले हुए पतियों को पकड़ करके विमुख कर दे। फैसला आप लोगों के हाथ में है कि क्या बनना है, पत्नी बनना है या धर्म पत्नी बनना है। क्या बनना है? आवाज कम आ रही है। क्या बनना है? बोलो हर हर। भगवान आपको सुख दे। मैं तो और कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। और 3 भामरों में जो लड़की आगे रहती है धर्म में, अर्थ में और काम में आगे रहते हैं, और जो चौथा जो फेरा होता है वो होता है मोक्ष का। मोक्ष में वो पीछे हो जाती है। वह पीछे क्यों हो जाती है?
लड़की दूल्हे को आगे करके स्वयं पीछे उतर के संदेश देती है, हे स्वामी मैं धर्म में आगे रहूंगी, काम में आगे रहूंगी, अर्थ में आगे रहूंगी, लेकिन स्वामी आपके बगैर मेरा मोक्ष नहीं है, इसलिए आप मेरे आगे आगे चलो और मैं आपके पीछे पीछे चलूं। ये हमारी भांबरों का संदेश है। तो भोले बाबा की भांबर डलती हैं और बूढ़ी बूढ़ी माताएं बड़ी सुंदर भांबरें गाती हैं। अच्छा, यहाँ जब भांबर डलती है तो आप लोग क्या गाते हो? गाते हो कि नहीं गाते हो भांबर? तो कहाँ गावे? एक आध सुनाए दो हमको भी। बोलो हरे 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 हरे। आइए, भोले बाबा की भांबर डल रही है तो सभी मस्ती में झूमेंगे। जिन जिन को खुशी हो भोले बाबा की भांबर की वो झूमेंगे, बाकी के सभी माटी के डेला की तरह बैठे रहेंगे। बोलो हरे हरे। हो भोले बाबा जी के संग पढ़ने लागी। हरे हरे तो बोल दो कम से कम। हो भोले बाबा जी के संग पढ़ने लागी, पढ़ने लागी। भैया हरे हरे की आवाज आए आवेगी तो हम भजन गाएंगे ना। वैसे ये तो लाइट में संग गाएंगे और आज तुम भी ना दे रहे। पढ़ने लागी, पीछे वालों भी बोलोगे पढ़ने लागी, पढ़ने लागी भावरिया भोले बाबा जी संग। पढ़ने लगी भावरिया भोले बाबा जी संग। पढ़ने लगी भावरिया भोले बाबा जी संग। तारकासुर नाम के राक्षस पर किया, उसके दो भाग हो गए, उसका प्राणांत हो गया। बंधुओं, जब ऐसा तारकासुर का वध किया, माता पार्वती तो बड़ी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के तारकासुर को माता पार्वती प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर के कार्तिकेय को खूब आशीर्वाद दिया और सेना का अध्यक्ष बना दिया। इधर सभी देवी देवताओं ने आकर के आशीर्वाद दिया है। बंधुओं, इसके बाद द्वितीय पुत्र श्री गणेश जी की उत्पत्ति की कथा मिलती है। कथा मिलती है, एक बार माता पार्वती अपनी धन्या नाम की सखी से कह रही थी कि देखो भोलेनाथ की सेवा में हजारों गढ़ तत्पर खड़े रहते हैं,
हमारी सेवा के लिए कोई भी ऐसा हमारा गढ़ नहीं है, हमारा कोई पुत्र नहीं है जो हमारी सेवा में तत्पर खड़ा रहे। तो कथा मिलती है कि ब्रह्मा जी गोलोक धाम से भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आए और परामा मां पार्वती की गोदी में बिठा दिया और कहा, हे देवी, हे जगत जननी, आज से ये आपके पुत्र हैं और आप इनकी मां हो। तभी से गणेश जी की उत्पत्ति हुई है। बोलो हर हर, भगवान श्री कृष्ण ही गणेश जी बन के आए। और दूसरी कथा एक ये भी मिलती है, एक बार परमा भगवती स्नान कर रही थी तो उन्होंने एक गण को द्वार पर रख दिया कि मैं स्नान करने अंदर जा रही हूँ, कोई अंदर नहीं आने पाए। इतने में जैसी माता पार्वती स्नान करने के लिए गई तो भोलेनाथ आ गया। गढ़ ने रोका कि आप अंदर नहीं जा सकते, माता ने मना किया है। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, आप हमारे सेवक हो या अपनी माँ के सेवक हो? बोले आप हमारे स्वामी। तो स्वामी की बात को मानोगे कि नहीं मानोगे? बिल्कुल। तो हमें अंदर जाना है, हट जाओ रास्ते से। माता पार्वती उस समय स्नान कर रही थी, भोलेनाथ अंदर प्रवेश कर गए तो उनको बड़ी लज्जा आई। कहने लगे, स्वामी मैं तो दरवाजे पर गढ़ बिठा के आई, तुम अंदर कैसे आए? तब माँ ने विचार किया था कि हमारा भी कोई ऐसा गढ़, कोई सेवक, कोई पुत्र होना चाहिए जो हमारी सेवा में तत्पर अड़ा रहे। तो एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी तो आजकल जो क्रीम पाउडर जो नहाते समय क्या यूज करते हैं, वो सर्फ साबुन शैम्पू जो भी लगाते हैं, लेकिन उस समय पहले के समय उबटन से स्नान किया करती थी माताएं। आजकल तो भैया ऐसे ऐसे केमिकल आ गए जिससे हमारे धर्म को भी हानि होती है। अब कहें क्या, उबटन में सनातन धर्म को कोई क्षति नहीं होती है, क्योंकि उबटन में चंदन होता है, चंदन चूरा होता है, दही होती है, हल्दी होती है। इससे क्या सनातन धर्म को हानि होगी? क्योंकि चंदन चूरा हवन में आता है, हल्दी भी शुभ कार्य में आती है, दही भी पूजा में आती है। उबटन लगाने से चेहरा की सुंदरता बढ़ जाती है, लेकिन आजकल भैया चेहरा की सुंदरता के लिए 2-2, 3-3 घंटे लेपा पोती में निकाल देती हैं। बोलो हर हर। दीदी इशारा कर रही है कि बगल में ही है, थोड़ा सावधानी से बोलिए। देखो हमारी दीदी साधना से बिल्कुल हम देख रहे हैं, बिल्कुल बंद करके बैठी है, कथा में रहना है बस। बोलो हर हर। क्योंकि देखो भैया, हम नहीं चाहते हमारे जाने के बाद दीदी ये कहे, भी महाराज चोखो आयो वृंदावन से, हमारे धंधे को चौपट करायो। बोलो हर हर, जोर से बोलेंगे हर हर। तो माता पार्वती उबटन से स्नान करती थी, तो ऐसे ही अनायास बैठे बैठे उबटन से मूर्ति सी बनाने लगी। तो देखा एक मूर्ति बन गई और 3 बार कहा, सजीव हो जाओ, सजीव हो जाओ, क्योंकि पहले संकल्प से सृष्टि होती थी। 3 बार कहा सजीव हो जाओ, सजीव हो जाओ। तो उसी उबटन की मूर्ति के अंदर से गणेश जी प्रकट हो गए। बोलो गणपति महाराज की जय हो। आइए आज की कथा को सूत जी महाराज कह रहे हैं कि समय आज तो खूब ही लियो है। 7 से भी ऊपर चले गए। उस समय निर्धारित समय से कुछ ज्यादा ही लेट चल रही है अपनी गाड़ी। तो रेलवे स्टेशन पे कहते हैं ना, आपको हुई असुविधा के लिए हमें, तो आपको सब पता है कि इस वजह से असुविधा हुई, क्योंकि विद्युत विभाग ने हमारा सहयोग नहीं दिया तो 1 घंटे के लिए विलंब हो गया। तो आज की कथा को यहीं विराम देंगे। गणेश जी की दिव्य झांकी के दर्शन करेंगे और गणेश जी के साथ साथ, क्योंकि गणेश जी हमारे ठाकुर जी के अवतार हैं, तो हमारे ठाकुर जी भी कह रहे हैं फागुन को महीना चल रहा है, दारी के 6 दिन आएगी, कथा सुनाते सुनाते होरी ना खिलाई 1 दिन। तो आज हमारे लाडली और ठाकुर जी दोनों गणेश जी के साथ साथ होली खेलने के लिए आपके बीच में आएंगे। बोलो हर हर।
जोर से बोलेंगे हर 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 हर। हमारे बीच में एडवोकेट विनय भाई शुक्ला जी पधारे हैं, जो कि आप श्री गुजरात प्रदेश के कारोबारी सदस्य भाजपा के से हैं। आइए आप श्री ऊपर आकर के पूज्य महाराज श्री जी से आशीर्वाद दुपट्टा ग्रहण करेंगे। इन्हीं के साथ में जुड़ेंगे हमारे संघ में हरमन भाई जी, इन्हीं के साथ में जुड़ेंगे। मनहर भाई जी इन्हीं के साथ में जुड़ेंगे, आकर के पूज्य महाराज श्री जी दुपट्टा ग्रहण करेंगे। और कल की सूचना आप सभी भक्तजन सुने। उसके बाद में हम और आप होली की तरफ चलेंगे। मेहंदी रंग लाती है, आइए आप सब भक्तजन शांति का दान बनाएं और पहले कल की सूचना सुने, उसके बाद में हम और आप होली की तरफ चलेंगे। बोलिए हर 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 हर। मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और कथा की याद आती है अंतिम दिन आ जाने के बाद। कल कथा का अंतिम दिवस विदाई समारोह आप और हम सब मिलकर के पूज्य महाराज श्री जी का यहाँ पे विदाई समारोह बड़े धूमधाम से करेंगे। आप सभी भक्तजन कल एक एक करके श्री शिव महापुराण का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, पूज्य महाराज श्री जी की विदाई करेंगे, सभी ब्रजवासियों की विदाई करेंगे। उसके बाद में परसों सुबह यहाँ पे हवन का भी कार्यक्रम रखा गया है। जिस किसी की भक्तजन को हवन में आना हो वो सादर आमंत्रित हैं। सिर्फ उसमें शर्त इतनी है कि आप हर हाल में हर कीमत पर 8:30 बजे, कितने 8:30 बजे हवन पंडाल में पधार जाएंगे, क्योंकि जी सूचना आई है कि 7 बजे हवन प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि 7 से 10 साढ़े 10 बजे तक हवन चलेगा। उसके बाद में आरती भी होगी, श्री शिव महापुराण की पुनः विदाई भी होगी, क्योंकि सभी कार्यों में थोड़ा समय लगता है। तो आप सभी भक्तजन जो भी हवन में शामिल होना चाहते हो वो सभी भक्तजन 7 बजे यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे। और पूज्य महाराज श्री जी द्वारा श्री धाम वृंदावन में चलाई जा रही सेवा है जो हमने आपको बताया था, आप सभी भक्तजन उसमें सहयोग करेंगे और पूज्य महाराज श्री जी के मानव कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट से भी जुड़ेंगे, जो आप पे बन पड़े। जब भी आप वहाँ आओगे तो आपको वहाँ रहने की, खाने पीने की सुख सुविधा मिलती है, तो आप पूज्य महाराज श्री जी के ट्रस्ट से भी जुड़ेंगे। आइए हमारे बीच में भाई जी कुछ कहेंगे, आप पहले उन्हें सुने, उसके बाद में पुनः सूचना सुनेंगे। हर हर महादेव। एक खास सूचना है। અત્રે આપણે ત્યાં કથાનું શ્રવણ કરવા માટે જે માતા ભાઈઓ બહેનો અહીંયા રોજ પધારી રહ્યા છે, તો આજ રોજ કથાનું સમાપન થશે, આરતી પછી ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। તો દરેક શ્રોતાઓને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે લાઇનસર અને શિસ્તબદ્ધ રીતે આ પ્રસાદનો લાભ લેશો। ધન્યવાદ। आपके सामने होली आ रही है और 7 रंगों में खुद को मिला लीजिए, 7 रंगों में खुद को मिला लीजिए, भूल के शिकवा शिकायत भुला लीजिए। आइए कन्हैया और भगवान शिव के संग अपने मन को रंगों में मिला लीजिए। हमारे बीच में भगवान गणेश जी और कृष्ण आ रहे हैं और आप सबको इसी के मध्य में नंदगांव बरसाना की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सब हमारे आमंत्रित को स्वीकार करें। आप सबका ब्रज मंडल में स्वागत है। आप सब हमारे साथ चलें और ब्रज की होली का आनंद लें।
क्योंकि कहा जाता है जो रंग बरस रहे हो बरसाने वो रंग तीन लोक में ना आए। जो आनंद आज कल परसों तरसों श्री धाम वृंदावन में बरसाने में नंदगांव में आ रहा है, वो आनंद तीनों लोकों में भी नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है जिस दिन नंदगांव बरसाना की होली होती है उस दिन सूर्य नारायण भगवान अपनी गति रोक देते हैं। तो प्यारे जो आनंद वहाँ है वो कहीं नहीं है। कोशिश करी जाएगी उस आनंद की कुछ बूंदें आप सबको भी हम दिलाएं, लेकिन उसमें शर्त ये रहेगी पहले तो आप कोई भी भक्तजन कैमरा से उल्ली साइड नहीं आएंगे, क्योंकि देखो भाइयों के महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट हैं, इसमें अगर थोड़ा सा भी गुलाल या फूल पत्ती चली गई तो उनकी व्यवस्था खराब हो जाएगी। आप होली उधर ही साइड मनाएंगे और कोई भी भक्तजन अपनी स्थान से खड़ा नहीं होगा। अगर आप इधर आए तो हम तभी होली बंद कर देंगे। आप सभी भक्तजन जो ये कैमरा है उससे पल्ली साड़ी रहेंगे, इधर कोई भी भक्तजन नहीं आएगा। और विराट हिंदू सम्मेलन होने के लिए जा रहा है 1/3/2026 को। 1/3/2026 को विराट हिंदू सम्मेलन है। आप सभी भक्तजन उसमें जाकर के सम्मिलित होंगे और वहां पे कलश यात्रा का भी कार्यक्रम है। आप अधिक से अधिक सभी माताएं वहां जाएंगी, जाकर के कलश यात्रा कलश भी उठाएंगी और विराट हिंदू सम्मेलन में आप सब 1/3/2026 को सम्मिलित होंगे। आइए हम और आप होली की तरफ चलेंगे। आपको पुनः में अवगत करा दूं, आप कोई भी भक्तजन कैमरा से इस साल नहीं आएंगे, क्योंकि ये झांकी अभी आपको वहां पे दे दी जाएगी। हाँ, और कोई भी भक्तजन खड़ा नहीं होगा, कोई भी भक्तजन खड़ा नहीं होगा। जो नाचते हैं वही खड़े होना, बाकी के वैसे मत होना। जो नाचने वाले हैं वही माताएं खड़ी होंगी, बाकी भीड़ ना करेंगे। आप सब अपनी जगह पे बैठ के होली का आनंद लेंगे। पुनः आपको होली का दहन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ठाकुर जी आपके जीवन में मंगल करें, आपके जीवन में ऐसे ही सातों रंग आते रहें और आप ऐसे ही अपने कार्यों में आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए बागी बिहारी लाल की, बोलिए होली रसिया की जय हो। फागुन महीना लगत ही जिया मोरा उमंग में और होली खेले सावेरा या राधा जी के संग में और होली खेले सावेरा या राधा जी के संग में। आइए हमारी राधा रानी भगवान श्याम सुंदर को न्योता दे रही है होली का। आइए वही होली का आनंद आप और हम सभी यहाँ लेंगे। ओ होली खेले तो और होली खेले तो आज यो बरसाने रसिया। 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 होली खेले तो हाय हाय रे होली होली, हाय हाय रे होली, हाय हाय रे होली होली, हाय हाय रे होली, हाय रे होली होली, हाय हाय रे होली, हाय हाय रे होली होली, हाय हाय रे होली। खेले तो आज यो बरसाने रसिया। खेले तो आज यो बरसाने रसिया। खेले तो और भी लइयो बादाम भी लइयो, भी लइयो बादाम भी लइयो, भी लइयो बादाम भी लइयो,
बदाम मिलयो काली मिर्च 100 ग्राम ले आइयो 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 ओ झूठा खेले तो आइयो मारे साने रसिया खेले तो आइयो मारे साने रसिया खेले तो हाय रे होरी होरी हाय रे होरी 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 मिले तो आइयो मारे साने रसिया मिले तो आइयो मारे साने रसिया मिले तो भगवान श्याम सुंदर को न्योता दिया राधा रानी ने और भगवान श्याम सुंदर राधा रानी से क्या कह रहे हैं और झटका झेले तो और तुम्हें मारो पे चकरा होरे होरे तुम्हें मारो पे चकरा होरे 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 मेरे होरे होरे अरे यार रंग मत देखो भैया ये कैमरा वाले से आगे श्राद्धे ये गुलाल हमने पहले भी कहा श्राद्धे हमने आपको पहले सूचना दी थी कि आप कोई भी भक्तजन कैमरा से पल्ली साड़ी होगी अगर आप ऐसे करोगे तो हम 1 मिनट में होली बंद कर देंगे 1 मिनट ही लगेगी सिर्फ आपसे निवेदन जिस किसी को नृत्य करना हो या होली का आनंद लेना हो आप टेबल से पल्ली साइड जाइए और वहाँ तो खूब आनंद लें आपसे निवेदन कोई भी कैमरा से साइड नहीं आएगा जो भी भक्त को आनंद लेना हो आप सभी भक्तजन कैमरा से पल्ली साइड बोल होरी के रसिया की और याद करिए अपने सामान की स्वयं रक्षा भी करते रहें क्योंकि होली का होड़ हो गए अपने बांके बिहारी लाल खेले रंग होली लोगों के बिहारी लोगों के बिहारी लाल खेले रंग होली लोगों के बिहारी लाल खेले रंग होली लाल होली रंग होली रे लाल होली रंग होली रे लाल होली रंग होली रे लाल होली लोगों के बिहारी रंग होली बिहारी रंग होली और आज मेरे रसिया सभी खड़े हो जाइए होली रे रसिया देखिए भैया अगर होली को आनंद लेना है तो आप सब अपने स्थान पे खड़े होना पड़ेगा और सबको नाचना पड़ेगा तब तो होली को आनंद है वरना होली को कोई आनंद ना है अरे आज मेरे दिल में होली रे रसिया आज मेरे दिल में होली रे रसिया होली रे रसिया जोड़ी रे रसिया रसिया जोड़ी रे रसिया होली रे रसिया जोड़ी रे रसिया होली रे रसिया जोड़ी रे रसिया आज मेरे दिल में होली रे रसिया आज मेरे
अपने अपने करते किसी अपने हाँ बाने रसिया ओ बाने रसिया बाने रसिया ओ बाने रसिया अपने अपने करते किसी और कोई सामने कोई रसिया कोई सामने कोई रसिया और आज मेरे पूरी रसिया और गाँव की उमर कन्हैया लाला गाँव में बाने रसिया ओ बाने रसिया बाने रसिया हो बाने रसिया गाँव की उमर कन्हैया लाला कौन गाँव में लाला रसिया कौन गाँव रसिया और गाँव की उमर कन्हैया गाँव की उमर कन्हैया और गाँव की उमर कन्हैया बरसाने की छोरी रे रसिया छोरी रे रसिया बरसाने की राधा गुरु रे रसिया होरी रे रसिया भर धोरी रे रसिया रसिया होरी रे रसिया पर गोरी रे रसिया होरी रे रसिया भर धोरी रे रसिया रसिया पर गोरी रे ओ आज तेरे होरी रे रसिया आज तेरा में होरी रे रसिया होरी रे आज तेरे में होरी रे रसिया बोल होरी रे रसिया की आइए एक होली और होगी जिन्हें भी आनंद लेना है वो नाच में झूमते हुए बड़े भाव से आनंद लेंगे और होली खेल रहे माँ के बिहारी रंग बरसना होली खेल रहे माँ के बिहारी होली खेल रहे माँ के बिहारी रंग बरसना होली खेल रहे माँ के बिहारी रंग बरसना और तुम्हें राधा प्यारी तुम्हें राधा प्यारी वो देख रही राधा प्यारी आज रंग बरसना होली खेल रहे माँ के बिहारी रंग बरसना होली खेल रहे माँ के बिहारी रंग बरसना होली खेल रहे माँ के बिहारी रंग बरसना सभी दोनों
संग होरी नंद लाल खेलते बोलो सररा बोलो सररा बोलो सररा राधा संग होरी नंद लाल खेलते बोलो सररा होरी आई होरी आई होरी आई मस्त आई 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 मस्त आई खोई गयो वो मेरा खोई गयो मेरा खोई गयो बाजू बने रसिया होली खोई गयो बाजू बने रसिया होली में लाला होली में लाला होली में गाना होली में लाला होली मेरा खोई गयो मेरा खोई गयो मेरा खोई गयो बाजू बने रसिया होली में खोई गयो बाजू बने रसिया होली बोल होली रे रसिया की एक और हो मत मारो श्याम पिचकारी मत मारो श्याम पिचकारी मत मारो श्याम पिचकारी मत मारो श्याम पिचकारी ओ मेरी भीगे सुंदरिया सारी मेरी भीगे सुंदरिया सारी ओ मेरी भीगे सुंदरिया सारी मेरी भीगे सुंदरिया सारी ओ मत मारो श्याम पिचकारी ओ मत मारो श्याम पिचकारी ओ मत मारो रे श्याम पिचकारी मत मारो रे श्याम पिचकारी घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी प्यारे घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी सांस लड़े मुझे जुल्म करेगी सांस लड़ेगी मुझे जुल्म देह बोएगारी मत मारो श्याम पिचकारी मत
मते मारो रे श्याम पिचकारी मते मारो रे श्याम पिचकारी ये मेरी भीगे चुनरिया सारी तेरी भीगे चुनरिया सारी ये मेरी भीगे चुनरिया सारी मते मारो श्याम पिचकारी मते मारो हरे मते मारो श्याम पिचकारी मते मारो श्याम पिचकारी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हर हर किस किस को आनंद आया? ये तो आनंद ना, ये तो एक बूंद है बस आनंद की। अभी आनंद तो बहुत बाकी है। इस सबका श्रेय हमारे शैलेंद्र भाई, सुमन जी व पारस जी को जाता है, जो आपको फाग महोत्सव आपके शहर में आपके घर के पास ही दिला रहे हैं। वरना इस फाग महोत्सव के लिए बहुत लोग तरसते हैं और कुछ लोग तो पूरी जिंदगी नहीं जा पाते हैं। अगर आपको और आनंद लेना है तो कल बिहारी जी की झांकी के साथ में हम पुनः होली महोत्सव मनाएंगे। लेकिन आज थोड़ी गड़बड़ हो गई है, राधा कृष्ण जी यहीं रह गए, बीच में ना गए। जो पीछे वाले हैं वो बेचारे तरसते रह गए कि ठाकुर जी हमारे पास तो आए ना आए। कल बीच में गली बनाएंगे और ठाकुर जी आपके पास में आते रहेंगे और आप कल पुनः होली महोत्सव मनाएंगे। और अपने घर से फूल और जो भी कुछ रहे उसका होली का रंग की तो हम नहीं बोलेंगे, गुलाल के लिए तो नहीं बोलेंगे, हम तो फूल के लिए बोलेंगे। फूल या केसर का रंग बना करके आप ला सकते हैं, जिससे ठाकुर जी को आप अर्पित करेंगे। और कल पुनः इसी समय होली महोत्सव बड़े धूमधाम से और आपको आनंद लाया जाए। आइए इन्हीं शब्दों के संग में हम और आप आरती की तरफ चलते हैं। आरती करने के बाद में आप सभी भक्तजन प्रसाद देंगे। हाँ, एक बात और, आप जो है कौन कौन नाचे होली में? होली में नाचे कौन कौन थे? ये तुम्हारे काम की बात बता रहे, बताओ। सब नाचे श्याम भैया। जिनको भी अपनी वीडियो चाहिए, किस किस को चाहिए अपनी वीडियो नाचने की? 1 2 2.5 3 5 सभी को। जिनको भी वीडियो चाहिए वो पूज्य महाराज श्री जी का इंस्टाग्राम श्री सुरेंद्र शास्त्री जी को फॉलो करें। उस पर ये सारी वीडियो आएंगी। उस पर एक नीचे लिखा आता है रिव्यू। आप उस रिव्यू को दबाएंगे तो वो वीडियो आपके इंस्टाग्राम पे भी आ जाएगी। यानी कि आप भी उसकी पोस्ट और स्टोरी लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पूज्य महाराज श्री जी का इंस्टाग्राम श्री सुरेंद्र शास्त्री जी के नाम से फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको आपकी वीडियो मिलेगी। हर हर महादेव। चंद्रमान सूर्यागतो सूरजो अजायत सोदारांश प्राणित સહી સુથાર દરજી જ્ઞાતિના પ્રમુખ શ્રી મનહરભાઈ એમના થકી આજે આ આપણા મંડપમાં 1100 રૂપિયા એમણે અહીંયા દાન આપેલું છે, તેને હું સહર્ષ સ્વીકાર કરું છું. राधे राधे। हेलो ओम चंद्रमान सूर्योदयो हो सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वश्य प्राणस्य तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अरे बाबा तेरी आरती शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा बाबा तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर तेरे गंग विराजे सिर पर तेरे
संग विराजे गल सरपद की माला साजे गल सरपद की माला साजे सिर पर तेरे चंद्र विराजे सिर पर तेरे चंद्र विराजे गल सरपद की माला साजे गल सरपद की माला साजे और मुंडन के हार हो और मुंडन के हारे कर जोड़ के बाबा तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के तेरी आरती भोले तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के बाबा तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के ब्रह्मा दिखते गायस गावे ब्रह्मादिक तीनों रे यश गावे नारद सारद शीस नवावे नारद सारद शीस नवावे और करे जय जयकार हो और करे जय जयकार करेगा कर जोड़ के बाबा तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के भोले तेरी आरती शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के बाबा तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के दीना दुखिया हारे मैं हूँ दीन दुखिया आई भोले शरण तिहारी आई हूँ मैं शरण तिहारी रखियो लाज हमारे हो रखियो लाज हमार जोड़ के बाबा तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के अपने चरण की भक्ति दीजे अपने शरण की भक्ति जय भोले मोहे कृपा कीजे भोले को मैं कृपा कीजिए और करो भव पार हो और करो भगवान कर जोड़ के बाबा तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती वरद सार करेगा कर जोड़ के तेरी आरती शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के बाबा तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ सभी भक्त तेरी आरती गावे सभी भगत तेरी आरती गावे मिल मिल सब ये आरती उतारे मिल मिल सबे आरती उतारे शिव चरण में ध्यान लगावे शिव चरण में ध्यान लगावे बाबा के चरणों को पावे बाबा के चरण
पार करेगा कर जोड़ के बाबा तेरी आरती, कर तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के तेरी आरती, कर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के कर जोड़ के हाथ जोड़ के कर जोड़ के करेगा हाथ जोड़ के कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, धूपदीपाराकृत्यं समर्पयामि। शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगत्पिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वेशाद्याः शन्ति देवा। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम्। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दन